जादुई जामुन का पेड़ की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादुई जामुन का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही खास था क्योंकि इस पेड़ पर जामुन लगने से पहले यह सदा हरा और खिला खिला रहता था। एक बार जामुन लगने के बाद भी यह पेड़ हमेशा हरा रहता था। जामुन तो अच्छे थे पर वे कभी पकते नहीं थे। लोग इस जादुई जामुन के बारे में कहानियां सुनते थे और देखने के लिए लोग दूर दूर से उस गांव तक आते थे। गांव के एक बच्चे का नाम राजू था। उसे भी बहुत दिनों से इस जादुई जामुन का पेड़ देखने की ख्वाहिश थी। वह रोजाना जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठता था और सोचता था कि कब तक उसको यह खबर मिलेगी कि यह जादुई जामुन अच्छे से पक गया है। एक दिन राजू ने अपने दोस्त बिल्लू को जादुई जामुन के पेड़ को देखने के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वे दोनों उत्साहित थे और जल्द ही वह जादुई जामुन के पेड़ के पास पहुंच गए। राजू की खुशी का तो ठीक ठाक अंदाज था पर बिल्लू को भी उस जादुई जामुन को देखने की बहुत ख्वाहिश थी। उसने बिना सोचे समझे जामुन को तोड़ लिया और उसे खाने लगा। राजू ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू जादुई जामुन खा रहा है और उसे रोकने के लिए उसके पास जा पहुंचा। पर उसके पास पहुंचते ही जादुई जामुन के साथ हो गई एक अजीब सी बात। जादुई जामुन ने राजू को बोला, राजू मुझे छोड़ दो, तुम्हारा दोस्त जादुई हूँ। मैं तो तुम्हारे दोस्त बिल्लू को भी जादुई बना दूंगा। राजू को बड़ी खुशी हुई और उसने जादुई जामुन को तोड़ना बंद कर दिया। उसने बिल्लू को जादुई जामुन दिया और उसे कहा, यह जामुन जादुई है, तुम इसे खाओगे तो तुम भी जादुई हो जाओगे। बिल्लू ने जादुई जामुन खाया और उसके बाद एक चमकती हुई रोशनी उसके शरीर से बहने लगी। बिल्लू ने देखा कि उसके हाथ पैर उड़ने लगे हैं। वह खुशी से नाच उठा और उसके दोस्त राजू को गले लगा लिया। राजू को बिल्लू के साथ खेलने का मजा आया और वे दोनों एक साथ उड़ने लगे। वे ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहे थे और उन्हें बहुत मजा आ रहा था। इस तरह जादुई जामुन ने राजू और बिल्लू के बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कर दी और उन्हें एक दूसरे के साथ अनगिनत सुखों का पल आनंद उठाने का मौका दिया। जादुई जामुन ने सिखाया कि दोस्ती की कीमत कभी धन धान्य से ऊपर होती है और सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी उड़ते रहते हैं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।